अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ बोर्ड इम्तिहानात और नेशनल एमडी कैट से मुतालिक तमाम लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से बात करें तो ऐसे तलबा जिनकी प्रीवियस एग्जामिनेशंस में सप्ली थी और उनको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी कि क्या वो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे या नहीं जिसमें वो फेल हुए थे, इस हवाले से बोर्ड की तरफ से भी कोई पॉलिसी नहीं आ रही थी। पंजाब के अलावा बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं, KPK, सिंध, बलूचिस्तान और फेडरल वगैरह, तो उनकी तरफ से तो ये चीज़ फाइनलाइज हो चुकी थी कि जो इम्प्रूवर्स हैं और जिनकी सप्ली थी किसी भी एग्जामिनेशन में और इस तरह की जो चंद कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके तमाम सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे। यानी पहले वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देंगे और उसके बाद फिर उनके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स में अपीयर होने के लिए भी एक अलग से शेड्यूल दिया गया था। लेकिन पंजाब बोर्ड्स के ऐसे स्टूडेंट जिनकी सप्ली थी तो उनसे मुतालिक क्लियर नहीं हो रहा था। तो IBCC के सेक्रेटरी ने फेसबुक लाइव के ऊपर आकर अब ये चीज़ 100% क्लियर कर दी है कि जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रीवियस एग्जामिनेशन में सप्ली थी और अगर तो वो किसी कंपलसरी सब्जेक्ट में फेल थे तो उनका एग्जाम नहीं होगा। यानी अगर वो किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट में फेल थे तो वो पेपर दे देंगे और उसके मुताबिक उनका रिजल्ट तैयार होगा। लेकिन अगर उनकी सप्ली इंग्लिश, उर्दू, IS या PS जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में थी तो ऐसे तलबा इम्तिहान नहीं देंगे, बल्कि इन्हें बगैर इम्तिहान के पास कर दिया जाएगा और बल्कि पासिंग मार्क्स भी नहीं दिए जाएंगे, इनको एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे। यानी जो इनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में जितने इनके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनकी एवरेज निकाली जाएगी और उस एवरेज के मुताबिक उन्हें उस सब्जेक्ट में मार्क्स दे दिए जाएंगे जिस कंपलसरी सब्जेक्ट में उनकी सप्ली थी। यही वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी प्रीवियस एग्जाम्स में सप्ली थी और वो सप्ली किसी कंपलसरी सब्जेक्ट में थी तो वो काफ़ी दिनों से इंतजार करते रहे कि उनकी रोल नंबर स्लिप क्यों नहीं जारी की जा रही है और उनको रिसीव नहीं हो रही है, ऑनलाइन भी डाउनलोड नहीं हो रही है। तो उसकी वजह ही ये है कि इन स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स में अपीयर नहीं होना है। अगर तो आपकी सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट में ही सप्ली थी तो आपको विदाउट एग्जाम पास कर दिया जाएगा और आपको एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे, लिहाजा आपको रोल नंबर स्लिप नहीं मिलेगी क्योंकि आपने इन सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं देने हैं। इसके अलावा फेसबुक लाइव सेशन में IBCC के सेक्रेटरी का ये कहना था कि पंजाब समेत तमाम बोर्ड्स के 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी तमाम क्लासेस के इम्तिहानात लिए जाएंगे और किसी भी क्लास के स्टूडेंट को विदाउट एग्जाम्स प्रमोट नहीं किया जाएगा। पंजाब के अलावा बाकी तमाम बोर्ड्स की तरफ से 3 फेजेस में इम्तिहानात लिए जाएंगे। पहले फेज़ में 10th और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होंगे, दूसरे फेज़ में 9th और फर्स्ट ईयर के, और तीसरे फेज़ में इन तमाम क्लासेस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स के इम्तिहानात लिए जाएंगे जिसमें इम्प्रूवर्स और सप्ली वाले और इस तरह की कुछ कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं जिनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के इम्तिहानात भी लिए जाएंगे। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में सिर्फ 2 फेजेस में इम्तिहानात होंगे, पहले फेज़ में 10th और सेकेंड ईयर के, दूसरे फेज़ में 9th और फर्स्ट ईयर के। और पंजाब के जो इम्प्रूवर्स हैं, सप्ली वाले तलबा हैं, इनके 3rd फेज़ में कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे। और इम्प्रूवर्स के हवाले से उनका ये कहना था कि इम्प्रूवर्स दोनों पार्ट्स के एग्जाम्स देंगे, लेकिन पंजाब के केस में ऐसा नहीं है। पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें ज़्यादातर बोर्ड्स इम्प्रूवर्स के सिर्फ सेकेंड ईयर के एग्जाम्स ही ले रहे हैं। जिन भी बोर्ड से रब्ता किया जाता है सिवाय फैसलाबाद बोर्ड के, तो वो ये कहते हैं कि आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो शेड्यूल मेंशन है और अगर वहाँ पर सिर्फ सेकेंड ईयर ही लिखा है तो इट मीन्स कि सिर्फ सेकेंड ईयर के एग्जाम्स ही होंगे। इसलिए इम्प्रूवर्स इस बात की तसल्ली रखें कि आपके सिर्फ सेकेंड ईयर के एग्जाम्स ही होंगे। इसके अलावा जो फैसलाबाद बोर्ड है उसके हवाले से भी इंशाल्लाह जल्दी कोई अच्छी खुशखबरी मिल जाएगी। और इसके बाद नेशनल एमडी कैट के हवाले से बात करते चलें तो PMC जब से वजूद में आई है तो ये मुश्किलात की ज़द में है। पिछले साल भी PMC कुछ अपनी पॉलिसियों की वजह से और कुछ बैरूनी फैक्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में रही और ये सिलसिला अभी तक जारी है। इस साल PMC ने जब से नेशनल एमडी कैट की अनाउंसमेंट की है तो नेशनल एमडी कैट की टेस्ट डेट के हवाले से फिर इतना ज़्यादा फ़ी जो इसमें चार्ज की जा रही है, 6,000 रुपये एक स्टूडेंट से वसूल किए जा रहे हैं नेशनल एमडी कैट के रजिस्ट्रेशन के एवज़। तो इन सारे मामलात की वजह से PMC अगेन जो है वो अंडर अटैक है और सबसे बढ़कर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से इस साल PMC के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स किए जा रहे हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मालिकान की तरफ से PMC के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इसके अलावा न्यूज़पेपर में डिफरेंट नोटिफिकेशंस वगैरह भी दिए गए और सबसे ज़्यादा जो PMC के ऊपर अटैक किया जा रहा है वो उस कंपनी के साथ जो इनका एग्रीमेंट है जिनके थ्रू ये अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, तो उसके हवाले से पामी की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस के मालिकान हैं तो वो ये कहते हैं कि ये कंपनी वजूद ही उसके बाद आई है जब इसको टेंडर दिया गया। यानी 10 मई लास्ट डेट थी PMC की तरफ से किसी भी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने की जिनके थ्रू एंटी टेस्ट कंडक्ट किया जाना था, जबकि ये कंपनी रजिस्टर 21 मई को हुई है। इस एक पॉइंट को लेकर PMC के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और अब सबसे लेटेस्ट जो इसमें डेवलपमेंट हुई कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से एक रिपोर्ट सबमिट करवाई गई जिसमें PMC को ये कहा गया कि आप नेशनल एमडी कैट कैंसिल कर दें क्योंकि आपने जिस कंपनी के साथ अपना मुआहदा किया है वो कंपनी इलीगल है और आपने रूल्स को
फॉलो नहीं किया ये टेंडर असाइन करते हुए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से इस रिपोर्ट की समरी सुप्रीम कोर्ट में और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी सबमिट करवाई गई और पीएमसी के ऊपर अच्छा खासा दबाव डाला गया कि वो अपना टेंडर वापस ले लें और इस साल नेशनल एमडी कैट ना कंडक्ट किया जाए और एमडी कैट को कैंसिल कर दिया जाए। और अब पीएमसी की तरफ से इसका ऑफिशियल रिस्पॉन्स जारी कर दिया गया है। अगर आप पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो यहाँ 8 सफ़हात पर मुश्तमिल एक क्लैरिफिकेशन नोट जारी किया गया है जिसमें इस सारे मामले की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की गई है और तमाम जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगाई गई थी, जितने भी इल्जामात हैं, उनकी सफाई दी गई है। 8 सफ़हात के इस नोटिफिकेशन की अगर समरी बताएं तो पीएमसी की तरफ से ये दावा किया गया है कि जिस कंपनी के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है वो कंपनी पहले से वजूद में आई हुई थी, वो कंपनी रजिस्टर्ड है, सिर्फ उसकी एक ज़ेली शाख बनाई गई बाद में जो कि ख़ास तौर पर सिर्फ एंटीट्रस्ट को ही डील करे, तो वो 21 मई को रजिस्टर की गई थी। असल में जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो पहले से अवेलेबल थी और पीएमसी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी कि कोई ऐसी कंपनी हो जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फॉरेन के डिफरेंट कंट्रीज़ में टेस्ट सेंटर बनाकर ये एंटी टेस्ट कंडक्ट कर सके, तो सोर जो SOAR नामी ये कंपनी इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती थी। लिहाजा इस कंपनी के साथ जो है वो बिल्कुल लीगल टर्म्स के ऊपर और तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए ही एग्रीमेंट साइन किया गया है। इस सारे मामले से रिलेटेड स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये कि क्या इस साल नेशनल एमडी कैट कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, या ऐसा तो नहीं है कि इस साल बगैर एमडी कैट के ही एडमिशन्स किए जाएँ। तो ऐसा नहीं है, नेशनल एमडी कैट हर सूरत लिया जाएगा, नेशनल एमडी कैट कैंसिल नहीं होगा। अगर इसमें शेड्यूल में थोड़ी बहुत रद्दोबदल करनी पड़ भी जाती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन तो वो हो जाएगी, या हो सकता है इसमें कुछ ज़रूरी तब्दीलियां हों, लेकिन अभी तक उसके आसार नहीं हैं। लेकिन विदाउट एमडी कैट आपको मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा। नेशनल एमडी कैट इस साल हर सूरत लिया जाएगा। और इसके बाद आखिर में आपको बताते चलें कि पीएमसी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन से रिलेटेड है। इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि प्राइवेट और पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ओपन डिस्कशन करने के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस के फाइनल क्लोजिंग डेट को एक्सटेंड करके 30 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है, जबकि पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशंस 10 जनवरी 2022 तक कंप्लीट होंगे। इसके अलावा काउंसिल की तरफ से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट इशू करने की फिक्स डेट को भी रिमूव कर दिया गया है और अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी कर सकते हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डिस्कशन करने के बाद एजुकेशन रेगुलेशंस 2021 में ज़रूरी अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक प्राइवेट कॉलेजेस को अपना डिक्लेयर्ड मेरिट क्राइटेरिया और वेटेजेस वगैरह 16 जुलाई तक अनाउंस करनी होंगी। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे कॉलेजेस जिनको प्रीवियस इंस्पेक्शन में ग्रेड A दिया गया था तो उन्हें 13 जुलाई 2021 तक अपना फाइनल फीस स्ट्रक्चर पब्लिकली डिस्क्लोज करना होगा और ये कॉलेजेस अपनी मर्जी से फीस स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे कॉलेजेस जो पीएमसी की प्रीवियस इंस्पेक्शन में ग्रेड B में शामिल हुए हैं तो ऐसे कॉलेजेस को 16 जुलाई 2021 तक अपना फीस स्ट्रक्चर अमेंड करना होगा और एजुकेशन रेगुलेशंस 2021 के मुताबिक ऐसे कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर ग्रेड A में आने वाले कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर से 10% कम होना चाहिए। यानी पीएमसी के रेगुलेशंस के मुताबिक ऐसे कॉलेजेस जिनका स्कोर A है उन तमाम कॉलेजेस में से जिस कॉलेज का सबसे कम फीस स्ट्रक्चर होगा तो ग्रेड B में आने वाले कॉलेजेस को उस कॉलेज से भी 10% कम फीस स्ट्रक्चर रखना होगा। और इसी तरह ऐसे कॉलेजेस जो पीएमसी की प्रीवियस इंस्पेक्शन में ग्रेड C में हैं तो उन्हें 20 जुलाई 2021 तक अपना फीस स्ट्रक्चर अमेंड करना होगा और ऐसे कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर ग्रेड B में आने वाले कॉलेजेस में सबसे कम फी रखने वाले कॉलेज से भी 10% कम होना चाहिए। यानी अब पीएमसी ने तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर को उनके ग्रेड्स के साथ एसोसिएट कर दिया है। ग्रेड A वाले कॉलेजेस अपनी मर्जी का फीस स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं, जबकि ग्रेड B वाले कॉलेजेस अपना फीस स्ट्रक्चर ग्रेड A वाले कॉलेजेस से 10% कम रखेंगे और इसी तरीके से जिन कॉलेजेस का स्कोर C है तो उन्हें अपना फीस स्ट्रक्चर स्कोर B रखने वाले कॉलेजेस से 10% कम रखना होगा। इससे पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एक कॉम्पिटिशन पैदा होगा और ये कंटिन्यूसली अपना ग्रेड इंप्रूव करने के लिए अपनी फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग फैकल्टी में इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे, क्योंकि जिस कॉलेज का जितना अच्छा ग्रेड होगा वो उतना ही हायर फीस स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं। तो इससे लॉन्ग रन में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगी। तो अब जल्द ही तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की तरफ से इस साल का अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर जारी कर दिया जाएगा। A ग्रेड वाले कॉलेजेस की तरफ से 13 जुलाई तक, B ग्रेड वाले कॉलेजेस की तरफ से 16 जुलाई और C ग्रेड कॉलेजेस की तरफ से 20 जुलाई तक फीस स्ट्रक्चर जारी कर दिया जाएगा।